तो रिलायंस के ऊपर मैं एक बातचीत आपसे करना चाहता हूं। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज फोकस में रह सकता है। फोकस में इसलिए रह सकता है क्योंकि न्यूज़ फ्लो काफ़ी बड़ा है। हालांकि कंपनी की तरफ से कोई औपचारिक बयान नहीं है, लेकिन कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स के हवाले से खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि आरसीपीएल यानी कि रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, इसका डीमर्जर हो सकता है। इसको स्पिन ऑफ करके एक अलग एंटिटी बनाया जा सकता है। हालांकि पहले बातचीत ये थी कि जियो और रिलायंस रिटेल इनके आईपीओ आ सकते हैं, लेकिन आरसीपीएल यानी कि रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ये दरअसल रिलायंस रिटेल का ही पार्ट है। 2022 में इसकी कारोबार की शुरुआत हुई थी और वैल्यू अनलॉकिंग का एक प्रोपोजिशन है जिसको खोलने के लिए अब इसको एक अलग कंपनी में डीमर्ज करने की बातचीत की जा रही है। ये है दरअसल रिलायंस रिटेल की ही सब्सिडरी कंपनी, जिसको अब माना जा रहा है क्योंकि 3 साल में जब से इसका कारोबार शुरू हुआ है, इस कंपनी ने ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग दिखाई है। तो ग्रोथ इस तरह से आप देख सकते हैं कि FY25 में जो बीता वित्त वर्ष है उसमें अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के 11,500 करोड़ रुपए के जो रेवेन्यूज हैं वो बनते हुए दिखे हैं। और रेवेन्यूज में भी अगर आप देखेंगे, कुछ ब्रेकअप करने की कोशिश करेंगे तो आपको नजर आएगा कि इनका जो 60% से ज़्यादा हिस्सा है रेवेन्यूज का, अगर आप देखेंगे तो वो आपको जनरल ट्रेड से ही आता हुआ नजर आएगा। यानी कि जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं उन्हीं के नेतृत्व में ये जो पूरा रेवेन्यू है वो इस कंपनी ने क्लॉक किया है। आरसीपीएल की जहाँ तक बात है, सर ये जो आरसीपीएल के अनलॉकिंग की बात हो रही है या फिर डीमर्जर की बात हो रही है, आप तो रिलायंस पे बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। आप तो जो सुगबुगाहट चलती है बाजार में, बातचीत चलती रहती है, उसको भी काफ़ी कीनली ट्रैक करते हैं। ये जो आरसीपीएल वाली खबर है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं सर? आपने सुना है कुछ ऐसा, बातचीत है बाजार में ऐसी? सर देखिए, बातचीत बहुत सारी आती है और रिलायंस का जब बात आती है ना तो बहुत सारी चीजें होती हुई आपको नजर आती है। देखिए इवेंचुअली ये होगा। मतलब हम सिर्फ आरसीपीएल की बात करें, हम जियो की बात करें, या इनका हम पूरा एक सेटअप जो है ना सर, इसमें बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनको डीमर्ज होके आप लिस्टिंग होते हुए दिखेंगे। और ये हमने प्रीसीडिंग जनरेशन में भी देखा था। मतलब आप देखें, जब धीरूभाई अंबानी थे तब भी ऐसा एक डीमर्ज और वैल्यू अनलॉकिंग आपने होती हुई देखी थी, और रेस्ट इज हिस्ट्री। मैं यही चीज कहूंगा, क्या ऐसा हो सकता है? एट द वेरी फेस ऑफ इट आई रियली डोंट सी इट हैपनिंग। आई माइट बी रॉन्ग, बट ये इस तरीके का डीमर्जर मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ हो सकता है लुकिंग एट द हिस्ट्री। बट हाँ सर, नया मैनेजमेंट है, नई जनरेशन है, हो सकता है वो दे वांट टू टेस्ट सम वाटर्स, और उसके चलते अगर ये चीज होती हुई दिखे तो इसमें हमें कोई परेशानी होती हुई नहीं दिख रही है। एक वैल्यू अनलॉकिंग का पार्ट ही होगा। और मैं समझता हूं कि उस वैल्यू अनलॉकिंग में शेयर होल्डर्स को इवेंचुअली बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। बट क्या इस न्यूज के चलते रिलायंस अलग से कोई मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा? वो नहीं लगता। बट हाँ, हो ना हो, रिलायंस जैसे जैसे अपनी सब्सिडरीज को डीमर्ज करके और लिस्टिंग पे लेकर आएगा, वैल्यू अनलॉकिंग होगी ही होगी। और सर जो आज आपका 1400-1500 रुपए का रिलायंस है, उसमें इतनी पोटेंसी है। मतलब अभी मैं वही वाली बात होगी कि नेशनल टेलीविजन पे ये बात बोलूंगा तो थोड़ा सा भी साउंड करूंगा। बट ऑफ द रिकॉर्ड्स जो मैं बात करता हूँ, आज थोड़ी सी वो बात कर देता हूँ कि सर मैं रिलायंस के इस डीमर्ज बिजनेस को इवेंचुअली इतना बड़ा होता हुआ देख रहा हूं और इतनी वैल्यू अनलॉकिंग देख रहा हूं दैट इन इयर्स टू कम एक जीरो भी ऐड होगा रिलायंस के करंट एग्जिस्टिंग शेयर पे। इतना ज्यादा बुलिश हूं मैं, क्योंकि इतनी वैल्यू है इस बिजनेस में और इतना वैल्यू है इस कंपनी में। मतलब आप देखिए, अभी रिजल्ट्स आए थे तो हमने देखा था कि 10 लाख करोड़ की नेटवर्थ वाली पहली कंपनी बन चुकी है और सारी चीजें हो चुकी है। बहुत सारा वैल्यू अनलॉकिंग है जो कि आपको इन इयर्स टू कम देखने को मिलेगा, और वो जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डेफिनेटली एक एडवांटेज देगा। बट ये अलग से, अगर आप जो डीमर्जर की बात कर रहे हैं सर, लुकिंग एट द सीनियर मैनेजमेंट हिस्ट्री, मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूं। बट जो नई जनरेशन है वो अगर ऐसा कुछ कर रही है तो आने वाले समय में हम देखना चाहिए कि वो किस तरीके से आगे चीजें बनती है। बट वैल्यू अनलॉकिंग जरूर होगी अगर ऐसा होता है। सर इसके पीछे ना रीज़न है जो आप कह रहे हैं ना कि वाई नॉट रिलायंस रिटेल एज अ होल, आरसीपीएल ही क्यों? क्योंकि रिलायंस रिटेल उतनी रफ्तार से या फिर उतनी एक्सपेक्टेशन से नहीं ग्रो कर पाया जैसा अनुमान था, क्योंकि उसमें एक क्विक कॉमर्स जिस तरह से एक नई चीज़, एक फिनोमिना हमारे देश में हुआ है, उसका इम्पैक्ट हमने देखा भी है। नंबर्स के बाद आपको याद होगा सर, मैंने आपसे कहा भी था कि डार्क स्टोर्स को रिलायंस रिटेल बहुत तेज़ी से डेवलप कर रही है, क्विक कॉमर्स के ऊपर उनका बहुत बड़ा फोकस है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो अभी रिलायंस रिटेल आई थिंक उस जंक्चर पर नहीं पहुंचा है, लॉन्च पैड नहीं मिला है शायद वो बोला कि टेक ऑफ हो सके एक। लेकिन आरसीपीएल में हो चुका है 3 साल में ही 11,500 करोड़ का रेवेन्यू आना। आई थिंक यहाँ पे एक पोटेंशियल नज़र आ रहा है मैनेजमेंट को, शायद जिस वजह से मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से बोल रहा हूँ, टेक कुछ भी हो सकता है उसमें, लेकिन ये एक रीज़न नज़र आता है। तो मेरा
मेरा सवाल आपसे ये है सर कि अब फाइनली फिर रिलायंस में कैसे पोजीशन करें, जिन्होंने नीचे ले रखा है या फिर जो नई पोजीशन बनाना चाहते हैं? देखिए, जिन्होंने नीचे ले रखा है, मैं सर हमेशा से एक ही चीज बोलता हूं कि इफ इट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव डन, यू शुड डू नथिंग अबाउट इट। अब अगर हम ये बात करें कि ट्रेडिंग बेट अगर है, ये ट्रेडिंग बेट आपके पास है और अगर आप साइड में एग्जिट करने की सोच रहे हैं, तो आपको एक छोटा सा रेजिस्टेंस फेस हो सकता है 1450 के आसपास। तो 1450 के लेवल पे आप हल्का हल्का प्रॉफिट बुक करना चालू कर दें स्टैगर्ड मैनर में 1450 से 1490 के बीच में। इफ इट इज अ ट्रेडिंग बेट एंड यू हैव टेकन इट ऑन लोअर लेवल्स, तो एग्जिट जरूर करें। अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल भी कुछ ना करें। अब हम बात करते हैं फ्रेश एंट्री की। तो देखिए, जैसे अभी ये बात हुई है कि आपको रेजिस्टेंस फेस हो सकता है 1450 1490 के लेवल पे। अगर वहां से सेलिंग आती है तो एक बार ये करेक्ट होके आपको देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से चार्टिकल पैटर्न दिखा रहा है, वहां से करेक्शन और वहां से सेलिंग प्रेशर अगर आता है तो आपको 1330 1350 की एक रेंज है जहां पे ये एक सपोर्ट लेता हुआ आपको दिख सकता है। वहां से फ्रेश एंट्री वापस से एडवाइजेबल होगी। बट अगेन, इफ यू आर लॉन्ग टू मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, डोंट थिंक टू एग्जिट। इफ यू आर अ ट्रेडर, उन लेवल्स पे करिए, और लोअर लेवल्स पे आप अपनी फ्रेश एंट्री का सोच सकते हैं कि वापस से करें। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लें अगर आप लंबी अवधि के निवेशक है, फ्रेश एंटर करना चाहते हैं, लेकिन ट्रेडिंग पोजीशन है 1450 1490, ये रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं। यहाँ पे आप चाहें तो अपना मुनाफा वसूल करके चल सकते हैं। लंबी अवधि के निवेशक हैं फिर तो बने रहें, ज़्यादा लंबा नज़रिए रखिए, जीरो भी लग जाएगा पीछे 14,000 15,000 तक के जो लेवल्स हैं वो भी रिलायंस में आ सकते हैं। अल्ट्रा लॉन्ग टर्म यानी कि अगर आप लंबी अवधि का नजरिया, इसमें बहुत लंबी अवधि का नजरिया, जेनरेशनल बिजनेस वाली बात बोल रहा हूँ ना मैं आपको, मतलब मैं बता रहा हूँ, आप ले तो फिर लीजिए आप और नहीं बुक करेंगे वो हैं, आप या मैं नहीं बुक करेंगे, हमारे बेटे अगली नहीं नहीं, जनरेशन बेटे बुक नहीं सर, करेगी। बेटे नहीं सर, मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ जनरेशनल बिजनेस, क्योंकि अब ये स्विच आने ही वाला है सर। मतलब अब आप देखिए, धीरू भाई, देन इट वाज मुकेश अंबानी, एंड नाउ द टू, मतलब ईशा और आकाश की जिनकी हम बात कर रहे हैं, दे आर टेकिंग इट अहेड। तो अब ये जनरेशनल स्विच आपको होता हुआ दिखेगा, इफ नॉट टुडे नॉट टुमारो, 5 years डाउन द लाइन, 7 years डाउन द लाइन। फिर ये जिस तरीके से डीमर्जर होगा, क्योंकि सर देखिए, एक और चीज, मतलब थोड़ी सी हो सकता है आपको बात मेरी ओल्ड स्कूल लगे, बट जिस तरीके से हिस्टोरिकली इन्होंने देखा है, मुकेश अंबानी हैज फेस्ड द बर्ड। He had given all the right companies to Anil Ambani at that given point in time. The future business companies were actually given to Anil Ambani. And when this entire thing happened, we were shocked. और हम लोग को लगा था कि मुकेश अंबानी, क्योंकि सुनने में ये भी आता था कि कोकिला बहन के बहुत क्लोज हैं अनिल अंबानी, और इस चक्कर में उनको एक एडवांटेज मिल रहा है। ही, आई डोंट नो व्हाट ही डिड विद द कंपनीज, और क्या उनके दिमाग में चलता रहा। नाउ दिस मैन एक्चुअली क्रिएटेड गोल्ड आउट ऑफ इट। और जो जो आप देखिए कंपनीज गई थी, जैसे कम्युनिकेशन चला गया था, तो हम लोग को लगा था कि ये तो धीरूभाई अंबानी का एक इतना बड़ा ड्रीम था, हाउ कैन ही कैन लेट इट गो, बट ही क्रिएटेड इट। एंड आज के टाइम आप देखिए कि इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनीज में जियो का नाम आता है। तो ही टुक अ लॉन्गर रूट, बट ही हैज क्रिएटेड, अब वो इसको ऐसे नहीं डिस्टर्ब होने देंगे, वो डीमर्ज करके ही आगे आने वाले सेटअप में उस तरीके को भेजेंगे। तो मैं समझता हूं कि वो अपने रहते सहते ही ये काम करेंगे, और उन्होंने बहुत बार ये इंडिकेशन भी दिया है। तो आने वाले समय में आपको जरूर उसका एक जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो होता हुआ दिख पाए।